किसी गांव में शीतल अपनी माँ के साथ रहती थी। शीतल के पापा की मौत उसके बचपन में ही हुई थी और तब से शीतल की माँ ही उसका देखभाल करती थी। शीतल पढ़ाई में बहुत होशियार थी। एक दिन शीतल की माँ शीतल को थोड़े पैसे देती है और कहती है, शीतल, आज गांव का बाजार है, तुम बाजार जाओ और थोड़ा सा बाजार लेके आओ। शीतल बाजार जाने लगती है। तभी दो चोर शीतल से पैसे चुरा के भाग जाते हैं। शीतल रोती हुई घर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक जादुई अमरूद का पेड़ होता है। तभी पेड़ पे लगे हुए में से एक अमरूद बोलता है, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? शीतल बोली, अरे यहाँ कौन बोल रहा है, कहीं यहाँ भूत तो नहीं? फिर एक अमरूद बोला, नहीं बेटी, यहाँ कोई भूत नहीं है, ये जादुई अमरूद का पेड़ है, तुम क्यों रो रही हो? फिर शीतल जादुई अमरूद को सारी बात बताती है। फिर जादुई अमरूद कहता है, बेटी, हमें अपने साथ ले चलो, हम सब ठीक करेंगे। फिर शीतल अमरूद तोड़ती है और शीतल अमरूद घर ले जाती है। शीतल की माँ कहती है, बेटी, किराने का सामान क्यों नहीं लाई, अब हम क्या खाएंगे? शीतल कहती है, माँ, अब तुम खाने की चिंता छोड़ दो, क्योंकि मैं ये जादुई अमरूद लेके आई हूँ। बेटी, तुझे मैं क्या बेवकूफ़ दिखती हूँ? क्या तुझे सुबह सुबह मैं ही मजाक करने के लिए मिली हूँ? अरे नहीं माँ, ठीक है माँ, मैं ही इस जादुई अमृत से मांगती हूँ। ये जादुई अमृत हमें आलू पूरी, मटर पनीर, जलेबी खाने को दो। तभी अमृत कहता है, ठीक है शीतल, ये लो। देखते ही देखते सब आ जाता है। तभी शीतल की माँ कहती है, अरे ये तो सच में जादुई अमृत है। फिर दोनों माँ बेटी पेट भर के खाना खाते हैं। फिर शीतल की पड़ोसन विमला खिड़की में से सब देख लेती है। फिर शीतल स्कूल जाने का इंतजार करती है और फिर शीतल स्कूल जाती है। तभी विमला शक्कर मांगने के बहाने शीतल के घर जाती है। माँ जी, ओ माँ जी, थोड़ी शक्कर दे दो, बाद में लौटा दूंगी। ठीक है विमला। जैसे ही शीतल की माँ शक्कर लाने अंदर जाती है, विमला अमरूद चुरा लेती है और अपने थैले में डालती है। फिर शीतल की माँ शक्कर देती है। विमला घर जाती है और उस अमरूद से चीजें मांगने लगती है। फिर अमरूद कहता है, विमला, हम तुम्हें जो चाहे देंगे, लेकिन तुम ये चीजें अपने लिए भी लेना, दूसरों की भलाई करने के लिए भी लेना, तो हम तुम्हारे पास रहेंगे, नहीं तो हम चले जाएंगे। फिर विमला कहती है, ठीक है ठीक है, पहले मुझे एक सोने का हार दे दो। फिर अमरुद विमला को सोने का हार देता है। फिर विमला खुशी से पागल हो जाती है। उधर शीतल पूरे घर में अमरुद ढूंढती है, लेकिन अमरुद नहीं दिखाई देता। माँ शीतल से कहती है, अरे बेटी, उनका कार्यकाल हमारे घर से खत्म हो गया होगा, अब वो वापस अपनी जगह गए होंगे। उधर विमला बहुत अमीर हो जाती है। एक दिन एक साधु महाराज विमला के घर भिक्षा मांगने आते हैं। भिक्षाम दे, भिक्षाम दे माँ, भिक्षाम दे। विमला चिल्लाते हुए घर से बाहर आती है। कौन है? गांव बसा नहीं, भिखारी भीख मांगने आ गए। साधु कहते हैं, बेटी, ऐसे मत कहो, थोड़ी भिक्षा ही मांगी है, दूसरा कुछ नहीं मांगा। जाओ जाओ, अगले घर देखो। जादुई अमृत सब देख लेता है। जादुई अमृत विमला के घर से गायब हो जाते हैं और अमृत गायब हो जाने के बाद विमला पहले जैसी गरीबी आ जाती है। अमृत शीतल के घर वापस आ जाते हैं। शीतल को बहुत मदद कर देते हैं। शीतल गौर गरीबों की सेवा करती है। अमरुद भी शीतल की बहुत मदद कर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रामलाल नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। रामलाल मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था और वो एक गाय थी, जिससे वह अपनी
परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन रामलाल का पड़ोसी श्यामलाल बहुत कपटी और लालची था। वह हमेशा रामलाल की खुशियों से जलता था और उसे परेशान करने के लिए नई नई चालें चलता रहता था। एक दिन रामलाल को अपने खेत में खुदाई करते हुए एक पुराना बर्तन मिला। उस बर्तन को साफ किया तो उसमें से एक धुआं बाहर निकला और उस धुएं में से एक जादुई जिन प्रकट हुआ। जिन ने कहा, मुझे इस बर्तन में 100 साल से कैद किया गया था। अब मैं आज़ाद हूँ। तुम्हारी वजह से मैं इस बर्तन में से आज़ाद हुआ हूँ। मैं तुम्हारी 3 इच्छा पूरी कर सकता हूँ। रामलाल बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत अपनी पहली इच्छा मांगी। मुझे इतना धन चाहिए कि मेरा परिवार सुख शांति से जी सके। जिनने ताली बजाई और रामलाल के घर में सोने चांदी से सिक्के से बर्तन भर गए। रामलाल ने दूसरी इच्छा मांगी, मेरे खेत में हर साल अच्छी फसल हो ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। जिनने फिर से ताली बजाई और रामलाल के खेत में लहराती फसल उग गई। श्यामलाल ने जब यह सब देखा तो वह जल भुन गया। उसने रामलाल से जादुई बर्तन के बारे में पूछा। रामलाल ने अपनी सादगी से सब कुछ बता दिया। श्यामलाल ने चालाकी से रामलाल से वह बर्तन उधार ले लिया और अपनी इच्छाएं मांगने लगा। पहली इच्छा में उसने कहा, मुझे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दो। जिनने उसकी इच्छा पूरी कर दी। दूसरी इच्छा में उसने कहा, रामलाल की सारी दौलत मेरी हो जाए। यह सुनते ही रामलाल के घर के सारे धन श्यामलाल के पास आ गए। अब श्यामलाल तीसरी इच्छा मांगने ही वाला था कि जिनने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रहे तुम्हारी तीसरी इच्छा मेरी सेवाएं खत्म कर देगी, इसलिए सोच समझ के मांगो। लालच में अंधे श्यामलाल ने सोचा कि वह जिनको हमेशा के लिए कैद कर लेगा। उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह बर्तन मेरे पास हमेशा रहे और रामलाल इसे कभी न पा सके। जिन ने हंसते हुए कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, अब यह बर्तन तुम्हारे पास रहेगा, लेकिन मैं इसमें फिर से कैद हो जाऊंगा। तुम उसे कभी नहीं खोल सकोगे। श्यामलाल के पास बर्तन तो रह गया, लेकिन वह बेकार हो गया। उधर रामलाल ने अपनी मेहनत और अच्छाई के बल पर अपना जीवन फिर से खुशहाल बना लिया। रामलाल अपने कपट और लालच के कारण पछताता रह गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।